चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट सी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने पार्ट बी डिस्कस करा था चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का, जहां पर हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर की मीनिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे। आज हम उसी के एक्सटेंशन मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। दैट सिंपली मीन्स फंक्शनल हमने कल पढ़ा था, आज हम डिविजनल स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। कल मैंने फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझाया था, आई होप सो आप क्लियर हो गया होगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर में कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाने में फोकस करती है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वेरियस डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, जहां पर ग्रुप कर दिए जाते हैं काम और हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट का वर्क ही करता है, राइट। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए सिंपल सा फंडा डिविजनल का ये है कि यहाँ पर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है। अगर हम इंडिया की बात करें और पतंजलि का नाम ले तो डिविजनल स्ट्रक्चर में परफेक्ट बैठता है। पहले क्या था, पतंजलि सिर्फ एक या दो ही प्रोडक्ट बनाता था तो हम उसको फंक्शनल का पार्ट मान सकते थे, लेकिन नाम एक ही है पतंजलि, लेकिन उन्होंने बहुत सारे वो क्लोथिंग से लेकर वो हाइजीन से लेकर वो टूथपेस्ट से लेकर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से लेकर दुनिया भर की हर चीज़ें बना रहे हैं, राइट। तो वो हम डिविजनल का पार्ट मान सकते हैं। जितनी भी जब एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, हम सोनी का एग्जांपल लेते हैं, सोनी के टीवी आते हैं, रेफ्रिजरेटर आते हैं, मोबाइल फ़ोन आते हैं, तो वो डिविजनल का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है और उन अलग अलग प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हम उस सिंपल से कॉन्सेप्ट को डिविजनल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, then activities related to one product are grouped under one department। हो रहा है बच्चों क्लियर। जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है और हर प्रोडक्ट के लिए अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, दैट सिंपली मींस अगर सोनी का टीवी है तो टीवी से रिलेटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग होगा, फाइनेंस होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा। अगर फोन बना रही है तो फोन से रिलेटेड एचआर डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा। हो रहा है बच्चों क्लियर। तो ये होता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट। तो पहले सबसे पहले मैं इसका आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर हो सके। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब यहाँ पर जो कंपनी है वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल का भी काम करती है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी प्रोडक्ट वो बनाती है, मेडिसिन के प्रोडक्ट बनाती है और सोप्स, राइट, डिटर्जेंट वगैरह के भी प्रोडक्ट बनाती है। तो देखिए, टेक्सटाइल के अंदर भी सारे वो डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर भी सारे डिपार्टमेंट है, मेडिसिन के अंदर भी वो सारे डिपार्टमेंट है, सोप्स के अंदर भी प्रोडक्शन, परचेज और मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है और हर प्रोडक्ट के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट है जो कि वर्क करते हैं। पूरा बच्चों क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं सीधा हम इसके एडवांटेजेस में। पहला है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। देखिए, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। एक तरह का जब प्रोडक्ट है, मान लीजिए शूज बना रही है तो शूज से रिलेटेड ही डिपार्टमेंट होंगे। एंड विच ब्रिंग्स इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटी। तो कोऑर्डिनेशन और स्पेशलाइजेशन आता है क्योंकि शूज से रिलेटेड जो बंदे भी एक्सपर्ट होंगे वो शूज वाले डिपार्टमेंट में ही होंगे, चाहे वो मार्केटिंग में हो, एचआर में हो, फाइनेंस में हो, रेवेन्यू में हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में। हो रहा बच्चों, ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। एक तरह का प्रोडक्ट एक ही डिपार्टमेंट होगा, उसका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा, राइट। शूज का है तो शूज से रिलेटेड ही मार्केटिंग होगा, एचआर होगा, फाइनेंस होगा, राइट। चलिए, डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि यहां पर सेपरेट डिपार्टमेंट है। हो रहा है बच्चों क्लियर। शूज का अलग है, राइट, कंप्यूटर्स का अलग है, मोबाइल फोन्स का अलग है। तो यहां पर क्या होगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी। देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन अदर डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन। फंक्शनल में देख रहा था आपने, याद है फंक्शनल का, वहां क्या हो रहा था, प्रोडक्ट एक ही बना रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट है तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है। टेक्सटाइल वाला जो भी डिपार्टमेंट होगा, जितने भी होंगे, वो डिसीजन मेकिंग टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के हेड से ही पूछेंगे, वो दूसरे फर्नीचर में, मोबाइल फोन में या शूज में नहीं जाना पड़ेगा उनको, राइट। चलिए, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कैन इजीली बी एक्सेस्ड। पूरा बच्चों क्लियर। यहाँ पर क्या है, हमारी कंपनी मान के चलिए 4 प्रोडक्ट बना रही है, तो अब किसी भी अगर प्रोडक्ट हमें अच्छा रेवेन्यू नहीं आएगा तो हम टारगेट कर सकते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट हमारा अच्छा नहीं कर रहा, हमारा शूज़ का जो मार्केट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये मेजर करना कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, ये काफ़ी ईजी हो जाता है जानना, राइट। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी।
फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। जितने फास्ट आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि आप इंटरडिपेंडेंट नहीं है किसी और डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर क्या होगा, डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा हमारी फास्ट होगी, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी हमें काम को करने में, अपने हिसाब से डिसीजन लेने में, राइट। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, शूज से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने हैं शूज डिपार्टमेंट के हेड लेगा, तो वहाँ पर कोई डिपार्टमेंट को ऐड करना है, किसी डिपार्टमेंट को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, कम करना है, वो अपने बेसिस पर डिसीजन ले सकता है, राइट। तो यहाँ पर एक्सपेंशन और ग्रोथ अपने हिसाब से अपन कर सकते हैं। जो शूज डिपार्टमेंट का हेड होगा वो शूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई फर्नीचर का है तो फर्नीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई क्लोथिंग का है तो क्लोथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी एक प्रोडक्ट को हमें एक्सपेंड करना ईजी हो जाता है इन कंपेरिजन टू द अदर डिपार्टमेंट, जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनाते थे और सारे इंटरडिपेंडेंट थे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए, ये हमने जैसे डायग्राम देखा, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट वाले को ग्रोथ करना इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, तो इनका ग्रोथ वगैरह चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंप्यूटर वाला कंप्यूटर पे फोकस करेगा, मेडिसिन वाला मेडिसिन पे, और सोप वाला सोप्स पे, राइट। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक बात है, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब कंपनी एक ही प्रोडक्ट नहीं बना रही है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो रिसोर्सेज ज़्यादा लगने एक ऑब्वियस सी बात है। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक है, ईच डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन देयर प्रोडक्ट, हर डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगा। दे फेल टू कीप देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो होना ही होना है, जब कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी तो कॉमन गोल कभी कभी सेक्रीफाइस हो जाएंगे, या उनमें कभी कभी कमी आ जाएगी, या वो कभी अचीव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारे जितने भी प्रोडक्ट के हेड हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे, राइट। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वेरियस डिपार्टमेंट के बीच, शूज़ डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, सोप्स डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ाने या रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है रिसोर्सेज के एलोकेशन को लेकर, राइट। अब देख लेते हैं, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, जो कि फंक्शनल और डिविजनल को खत्म होने के बाद आता है। डिविजनल में 3 ही हमारे डिसएडवांटेजेस थे, जो कि आपकी बुक्स वगैरह सिलेबस वगैरह में हैं। अब देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं। पहला है फॉर्मेशन, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर ये फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा बना है। और डिविजनल स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे बना है, प्रोडक्ट के बेसिस पे बना है। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे हमें डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, डिफिकल्ट टू मेक अकाउंटेबल एज डिपार्टमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी देना लोगों को, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना या ये देखना कि भैया कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे फेलियर या सक्सेस के लिए, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। प्रोडक्शन सेल्स पे है, सेल्स रेवेन्यू पे है, रेवेन्यू मार्केटिंग पे है, तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और अगर हम बात करें डिविजनल की, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली, तो यहाँ पर क्या है, ईजी है अकाउंटेबिलिटी करना या ये ढूंढना कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर शूज़ का मार्केट अच्छा नहीं कर रहा तो हम शूज़ डिपार्टमेंट को फोकस कर सकते हैं कि इनकी वजह से हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी करना काफ़ी ईजी हो जाता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में कॉस्ट की बात करें तो काफ़ी एक पैसे से कम पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर फोकस कर रही है एक ही प्रोडक्ट में। डिविजनल स्ट्रक्चर काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, रिसोर्सेज ज़्यादा यहाँ पर यूज़ में होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स की बात करें तो लेस चांसेस एज मैनेजर बिकम स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन ओनली। एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही तरह के काम में वो फोकस कर पाते हैं मैनेजर्स, इसलिए वो एक ही काम में स्पेशलाइज्ड हो पाते हैं। अगर यहाँ पर डिविजन में बात करें तो मोर चांसेस है मैनेजर परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन। अब ये जो मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड है, फर्नीचर या क्लोथिंग डिपार्टमेंट का हेड है, वो सारी चीज़ों पर ध्यान रख रहा है, मतलब मेडिसिन की मार्केटिंग हो गई, प्रमोशन हो गया, परचेस हो गई, सेल्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, ये सारी चीज़ें वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको मल्टीपल फंक्शंस की नॉलेज होती है, प्लस उसका डेवलपमेंट ऑफ स्किल भी हो रहा है, राइट। फंक्शनल में ये चीज़ नहीं हो पा रही, क्योंकि कंपनी एक ही प्रोडक्ट को बनाने में फोकस कर रही है और एक ही डिपार्टमेंट में फोकस कर रही है। यहाँ पर पूरा जो फोकस है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर है, उसके फीचर के ऊपर है, उसके प्रमोशन के ऊपर है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है और वहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन अचीव होता है।
कोऑर्डिनेशन की बात करें तो डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, फंक्शनल में डिफिकल्ट हो जाएगा, वैसे इजी होता है लेकिन डिफिकल्ट कब हो जाएगा, जब कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बेटर होता है क्योंकि एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर इन वन डिपार्टमेंट ओनली, एक मतलब शूज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो शूज के डिपार्टमेंट में होगी, मेडिसिन से रिलेटेड डिपार्टमेंट में होगी, जो भी हमारा टेक्सटाइल से रिलेटेड होगा वह टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में होगी। तो कोऑर्डिनेट करना काफ़ी हद तक यहाँ पर हमारा ईजी हो जाता है, राइट। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में हमें याद रखने हैं और इनके बीच हमें कैटेगराइज करना भी जरूरी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। हमने डिविजनल स्ट्रक्चर का मीनिंग, इंपॉर्टेंस और डिसएडवांटेजेस पढ़े, प्लस हमने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंसेस को देखा। आई होप सो आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द फुल सिलेबस के नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन चेक ऑन करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।